विज्ञान के धुरंधर बिल्ड 9 दशकों से अपनी नवीनतम खोजों और उनसे जुड़े सभी रहस्यों से हमें रोमांचित करते आ रहे हैं। बिल्ड 9 ने अंतरिक्ष की विशालता से हमारा परिचय कराते हुए, जो हमारे चारों ओर फैली है और अनंत तक हमारे ऊपर विचरण करती है, अंतरिक्ष की अंतिम सीमा और उसके रहस्यों के प्रति हमारी रुचि को बढ़ाया है। अब बिल्ड 9 जेम्स बर्ग टेलीस्कोप से प्राप्त नवीनतम छवियों पर अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं, जो हमें 13 अरब वर्ष से भी अधिक पूर्व के ब्रह्मांड की एक झलक प्रदान करती हैं, जिससे ब्रह्मांड के बारे में हमारा ज्ञान और जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण मौलिक रूप से बदल जाता है। यह टेलीस्कोप ग्रहों, दूरस्थ आकाशगंगाओं और बहुत कुछ के बारे में खोज कर रहा है। यह एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक उपलब्धि है और हबल स्पेस टेलीस्कोप का एक योग्य उत्तराधिकारी है। तो WSD छवियों में ऐसा क्या खास है जिसने हमारी अपेक्षाओं और सिद्धांतों को चुनौती दी? एंड बिल 9 इनके बारे में क्या कहता है? इस साइट का निर्माण नासा के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के वर्षों के परिश्रम का परिणाम था और इसे क्रिसमस 2021 को लॉन्च किया गया था। दूरबीन की तैनाती के विभिन्न चरण अगले कुछ महीनों में सुचारू रूप से आगे बढ़े। जून 2022 के अंत तक वैज्ञानिकों ने हजारों नई आकाशगंगाओं की खोज शुरू कर दी, जो पहले से ज्ञात आकाशगंगाओं की तुलना में अधिक पुरानी और अधिक दूर थीं। इनमें से कुछ आकाशगंगाएं हबल की सबसे पुरानी खोज से 15 करोड़ वर्ष पहले बनी होंगी। इसके अलावा यह दूरबीन खगोलीय पिंडों जैसे कि बाह्य ग्रहों और तारों से पर्याप्त प्रकाश ग्रहण करने में सक्षम है, जिससे अंतरिक्ष में उनकी संरचना और गति का पता चलता है। बिलेन का कहना है कि ये आंकड़े पृथ्वी से प्रकाश वर्ष दूर स्थित ग्रहों की वायुमंडलीय संरचना को विस्तार से प्रकट करना शुरू कर रहे हैं, जिससे उनमें जीवन की संभावना के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। हबल अंतरिक्ष दूरबीन के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक ईगल नेबुला में स्थित सृष्टि के स्तंभ रहे हैं। यह संरचना मुख्य रूप से दृश्य प्रकाश का पता लगाने वाले दूरबीन से दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके भीतर चल रही निर्माण प्रक्रिया दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि वेब दूरबीन की अवरक्त छवि में कई फोटो तारों के रूप में ये प्रक्रियाएं कैद हो गईं। ये धूल और गैस के समूह के रूप में दिखाई देते हैं, जिनमें से प्रत्येक हमारे सौर मंडल से कई गुना बड़ा है और स्तंभों की पृष्ठभूमि में छोटे लाल बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं। ये निर्माण की प्रक्रिया में तारे हैं। बिल 9 के अनुसार तस्वीर में दिखाई देने वाले तारे अब भी हाइड्रोजन का उपभोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे अधिक पदार्थ तारे के केंद्र की ओर आकर्षित होता है, यह और अधिक घना होता जाता है, जब तक कि यह अचानक इतनी सघनता तक नहीं पहुंच जाता कि हाइड्रोजन का दहन शुरू हो जाता है, जिससे तापमान में लगभग 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक की भारी वृद्धि हो जाती है। छवि में विभिन्न रंग अवरक्त तरंग दैर्ध्य को दर्शाते हैं, जो अधिकतर हमें दिखाई नहीं देते। छवि का केवल नीला भाग ही दिखाई देता है। ये रंग छवि में लाल विकिरण को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि प्रोटोस्टार मानव आंख की तरंग दैर्ध्य से 6 गुना अधिक तरंग दैर्ध्य पर विकिरण उत्पन्न करते हैं। बिल 9 के अनुसार यह छवि न केवल वेब टेलीस्कोप की अवरक्त क्षमताओं को दर्शाती है, बल्कि हमारे सूर्य जैसे तारों के निर्माण को भी दिखाती है। पहले एक्सोप्लैनेट 1990 के दशक में खोजे गए थे और आज दूरस्थ तारों की परिक्रमा करने वाले 3000 से अधिक पुष्टग्रह मौजूद हैं। हालांकि इनमें से केवल 1 दर्जन ग्रहों की ही प्रत्यक्ष छवि ली गई है। अधिकांश एक्सोप्लैनेट इतनी दूर हैं कि उन्हें केवल तभी देखा जा सकता है जब उनके मेजबान तारे से आने वाला प्रकाश मंद हो जाता है। एक एक्सोप्लैनेट की पहली प्रत्यक्ष छवि पिछले वर्ष सितंबर में ली गई थी। इस ग्रह की पहचान 2017 में की गई थी और इसे HIP 65426b नाम दिया गया था। वैज्ञानिकों ने दूरबीनों पर लगे कोनोग्राफ का उपयोग करके केंद्रीय तारे से आने वाले प्रकाश को अलग किया। साथ ही वेब टेलीस्कोप के 2 कैमरों, कई फिल्टरों और अन्य उपकरणों का उपयोग करके इस ग्रह का अवलोकन किया। इस ग्रह में कई ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे देखना आसान बनाती हैं। उत्कृष्ट अवरक्त संवेदनशीलता के अलावा यह ग्रह अपने मेजबान तारे से पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से 100 गुना अधिक दूरी पर स्थित है। यह बृहस्पति से लगभग 12 गुना बड़ा एक विशाल गैस दानव है। हालांकि इस रहस्यमयी आकाशगंगा को आकाश में देखना मुश्किल है, लेकिन इसकी चमक को कैद किया जा सकता है, खासकर इंफ्रारेड कैमरे से ली गई तस्वीरों में। आकाशगंगा का सर्पिलाकार ढांचा और इसके विकिरणशील केंद्र से फैली तारों की श्रृंखला M74 के नाम से भी जानी जाने वाली इस वस्तु के ऑप्टिकल दृश्य में दिखाई देती है। हालांकि वेब टेलीस्कोप से ली गई एक हालिया छवि में ऐसी संरचनाएं दिखाई देती हैं जो चमकीले नीले रंग में दर्शाए गए एक चमकदार केंद्र से निकलने वाली ऊष्मा उत्सर्जित करने वाली धूल और गैस के रेशों जैसी दिखती हैं।
यह नई छवि इंफ्रारेड प्रकाश में आकाशगंगा की सर्पिलाकार भुजाओं के साथ बिखरे हुए तारों के निर्माण क्षेत्रों को रोशन करेगी। हबल और वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों को मिलाकर एक शानदार मिश्रित छवि बनाई गई है जो आकाशगंगा के प्रकाशीय और अवरक्त दृश्यों के कुछ हिस्सों को उजागर करती है। यह मिश्रित छवि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के शोधकर्ताओं द्वारा फैंग्स परियोजना के हिस्से के रूप में तैयार की गई थी। फैंग्स एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जो हबल वेब और कई जमीनी दूरबीनों का उपयोग करके अवरक्त क्षेत्र में 19 निकटवर्ती आकाशगंगाओं का अवलोकन करती है। वेब की लंबी तरंग दैर्ध्य पर सटीक प्रेक्षण क्षमता की बदौलत खगोलविद आकाशगंगाओं में तारा निर्माण क्षेत्रों की पहचान कर सकेंगे और तारा समूहों के द्रव्यमान और आयु के साथ साथ अंतरतारकीय अंतरिक्ष में विचरण करने वाले नन्हे धूल कणों की विशेषताओं का सटीक मापन कर सकेंगे। पिछले वर्ष जुलाई में वुल्फ रे 140 नामक एक दूरस्थ तारे की ली गई छवि में एक पहचानने योग्य अपवर्तन पैटर्न, एक दृश्यमान इमेजिंग त्रुटि देखी गई। हालांकि यह तारा एक समान रूप से अवास्तविक लहरदार संकेंद्रित वलयों के पैटर्न से भी घिरा हुआ है, जिसका आकार थोड़ा वर्गाकार है। हेडी की अपवर्तन पैटर्न के विपरीत ये वलय विशाल तारों की विशेषता हैं जिन्हें वुल्फ रैगिड तारे कहा जाता है। ये तारे अपने जीवन के अंतिम चरण में हैं और पहले ही काफ़ी मात्रा में हाइड्रोजन उत्सर्जित कर चुके हैं। WR 140 और इसके छोटे साथी तारे के बीच की परस्पर क्रिया से इन वलयों का अनोखा आकार बनता है। W दूरबीन ब्रह्मांड की सबसे दूर की आकाशगंगाओं को देखने के लिए डिज़ाइन की गई है और पिछले साल दिसंबर के मध्य में शोधकर्ताओं ने घोषणा की कि उन्होंने वेब के माध्यम से पहली बार देखी गई 4 सबसे पुरानी ज्ञात आकाशगंगाओं का पता लगाया है। ये आकाशगंगाएं 13.4 अरब वर्ष पहले अस्तित्व में थीं, जब ब्रह्मांड केवल 350 मिलियन वर्ष पुराना था, यानी वर्तमान आयु का लगभग 2%। इन 4 आकाशगंगाओं को अत्यंत प्राचीन माना जाता था। वेब द्वारा खोजी गई सैकड़ों अन्य आकाशगंगाओं की तरह शोधकर्ताओं ने निकट अवरक्त स्पेक्ट्रोग्राफ से प्राप्त जानकारी का उपयोग करके रणनीतिक सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में आकाशगंगाओं की आयु निर्धारित की, जिससे आकाशगंगाओं की दूरी को तेजी से मापा जा सके। ब्रह्मांड के विस्तार के कारण प्रकाश तरंगों के इस फैलाव को आकाशगंगाओं के रेड शिफ्ट द्वारा मापा जाता है या तामना है। अब तक मापा गया सबसे बड़ा रेड शिफ्ट 13.2 था। उनके अनुसार ये आकाशगंगाएं जेम्स वेब दूरबीन से पहले हमारी कल्पना से कहीं अधिक हैं। पहली बार हम इस दूरबीन से दूरस्थ आकाशगंगाओं का पता लगा सकते हैं और फिर स्पेक्ट्रोग्राफिक रूप से यह सत्यापित कर सकते हैं कि वे वास्तव में इतनी दूर हैं। इसी बीच वेब दूरबीन ने कन्या तारामंडल में एक तारे की परिक्रमा कर रहे एक ग्रह का अध्ययन किया है जो सौर मंडल के बाहर के ग्रहों की सबसे व्यापक जांचों में से एक है। इस ग्रह का नाम WASP 39b है और यह पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह बुध ग्रह की सूर्य से दूरी से लगभग 8 गुना अधिक निकट है। शनि के आकार का यह विशाल गैसीय ग्रह अपने तारे की परिक्रमा करते हुए उबलता रहता है। इस ग्रह का वायुमंडल सल्फर और सिलिकेट्स से युक्त घने बादलों से घिरा हुआ है, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड भी शामिल है। वैज्ञानिकों ने वेब के 2 स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करके इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान की है। अब टिप्पणी बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो में मिलते हैं।